हवा की धीमी रफ्तार और खराब मौसम ने दिल्ली को एक बार फिर गैस चेंबर बना दिया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार तीसरे दिन हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे से हुई। स्मॉग की मोटी चादर दिखाई दी। रविवार को सुबह राजधानी के कई इलाकों का AQ यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार चला गया। दिल्ली NCR में बिगड़े हालात को देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने गाजियाबाद और नोएडा की वायु प्रदूषण कम करने को लेकर योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की अध्यक्षता की और एयर क्वालिटी कंट्रोल एक्शन प्लान्स को लागू करने का निर्देश दिया। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूलों को हाइब्रिड मोड से ऑनलाइन मोड में कर दिया है। घने कोहरे के कारण 68 उड़ानें रद्द हुई। 5 उड़ानों का रास्ता बदला गया। उत्तर भारत के कई अन्य हवाई अड्डों की तरह दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर भी घने कोहरे के कारण रनवे पर विजिबिलिटी कम हो गई। एयर पोल्यूशन एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। मैं तो उसको एक एपिडेमिक की तरह मानता हूँ, ऑलमोस्ट लाइक अ पैंडेमिक। अगर हम डेटा देखें तो पिछले साल का जो ग्लोबल हेल्थ डेटा है वर्ल्ड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एयर का, उसमें 8.1 मिलियन डेथ्स की एस्टिमेट हुई थी। इट इज अ साइलेंट किलर। पिछले महीने की शुरुआत में एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दिल्ली वालों को ये चेतावनी दी थी। तब नवंबर में औसत AQI 345 था, लेकिन अब दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार चला गया, जिसका मतलब बेहद गंभीर श्रेणी। प्रदूषण की 500 AQI के पार चले जाने को आप ऐसे समझिए कि ये सामान्य से 10 गुना ज्यादा खतरनाक स्थिति। सर्दियों में दिल्ली हर बार के देखिए, राजधानी की हवा में रहने वाले आम आदमी हर दिन बिना सिगरेट छुए करीब 18 सिगरेट के बराबर प्रदूषण अपने फेफड़ों में भरने को मजबूर है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली के बाशिंदों की जिंदगी 8 साल 2 महीने घट जाने की आशंका जताई जा रही है। लोग बेमौत मर रहे हैं और किसी को फिक्र तक नहीं। इम्प्रूवमेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ तक एनवायरनमेंट बेटर रहता है, ह्यूमन का हेल्थ बेटर रहता है। बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। हम एक्सपेक्ट करते हैं और ये करते हैं, आशा करते हैं कि हेल्थ एनवायरनमेंट जल्दी सुधार जाए। कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रहे हो, ये उनके सिर्फ अपने जेब भरने के तरीके हैं। इससे कोई पॉल्यूशन कम नहीं होगा ग्रैब 4 लगाने से या ग्रैब 3 लगाने से। सीधे सीधे शब्दों में दिल्ली की हवा का मतलब जहर हो चुका है। जान बचाने के लिए सुबह लोग मास्क पहनने को मजबूर, लेकिन दिल्ली का वायु प्रदूषण किसी को बचने कहाँ दे रहा है। सरकारी आंकड़ों में भी प्रदूषण का जोर इतना ज्यादा कि रविवार को दिल्ली के वजीरपुर, रोहिणी और अशोक विहार में AQI अपनी अधिकतम सीमा 500 को छू चुका है। इसके अलावा दिल्ली के दर्जन भर इलाकों में AQI 490 दर्ज किया गया। दिल्ली में 39 AQI स्टेशन, जिसमें सिर्फ शादीपुर में ही सबसे कम AQI 375 दर्ज हुआ, जो खराब की श्रेणी में आता है। मतलब दिल्ली में खराब हवा भी सबसे अच्छी हवा बना दी गई। ये दिल्ली में कभी बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार रही किरण बेदी की तरफ से शेयर किया गया वीडियो, जिसमें वो सुबह 9 बजे के करीब बताती हैं कि उनके घर के अंदर का प्रदूषण रविवार शाम से 500 बना हुआ है। It's 500 since last night. Since yesterday evening, it's stuck at 500. तो दिल्ली में हवा धुआं बन चुकी है। स्कूल वालों ने बच्चों को घर में ही रहकर पढ़ने को कहा, लेकिन समस्या ये है कि दिल्ली में घर भी तो गैस चैम्बर में बदल चुके हैं। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए सही में। इस बार तो हद ही हो गया है, काफी ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। मैं तो कहता हूँ ऑड इवन भी स्टार्ट कर देना चाहिए, कि कहते हैं ना, जिससे कि कहते हैं ना पोल्यूशन में थोड़ा हो, और लोगों को कुछ ऐसा कुछ पोल्यूशन के लिए कुछ जलाना वलाना नहीं चाहिए, जिससे कि कहते हैं ना पोल्यूशन में थोड़ा राहत मिले लोगों को ना। यहाँ पर पोल्यूशन जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा मेरे को लग रहा है। हालांकि ठंड के कारण धुंध भी बढ़ गई है, बट एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा पुअर चल रहा है इन कंपैरिजन टू फरीदाबाद। और आई थिंक लोगों को इसके लिए कुछ सजग प्रयास करने चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा सबसे कमजोर लोगों पर पड़ रहा है, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल। विडंबना देखिए, जिन बच्चों के विकास के लिए स्वच्छ हवा सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो हर सांस के साथ
प्रदूषण अपने भीतर सोखने को मजबूर कर दिए गए। माता पिता को लग रहा है कि खांसी जुकाम जो ठीक हो जाएगा, लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। पिछले कई दिनों में जो पेशेंट्स आ रहे हैं क्लिनिक पर, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है और सब टिपिकली वही है जो पोल्यूशन की वजह से आंखों में जलन होना, उनको चिड़चिड़ापन होना, रात भर नींद नहीं आना, थकान रहना, ये एक अलग इशू है पोल्यूशन का। पर जो मेन सांस की तकलीफ होती है, खांसी जो ऐसी होती है कि ठीक ही नहीं होती, ये कोई इन्फेक्शन तो नहीं, एलर्जिक है, तो ये बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए आजकल। और ये तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है बच्चों में और बहुत बड़े लेवल पे पोल्यूशन से एक्सपोज्ड हैं बच्चे इस समय। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से समय से पहले नवजात के जन्म और गर्भपात का खतरा बढ़ रहा है। 15 वर्ष से कम उम्र के 90% से ज्यादा बच्चे इतनी प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं कि उनके भविष्य का विकास खतरे में है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के मुताबिक साफ हवा याददाश्त के लिए जरूरी है। रिसर्च में पाया गया कि स्वच्छ हवा से बच्चे की याददाश्त में 6% तक सुधार आ सकता है, जो हर साल 4 अतिरिक्त सप्ताह के सीखने के बराबर है। पर्सनल लेवल पे तो आप लोग कोशिश करें, इंडोर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और सुबह शाम जबकि हवा ठंडी होती है उस समय पोल्यूशन लेवल हाई होता है, उस समय आप बाहर ना जाएं। और घर में दूसरे जो छोटे मोटे मेजर्स हम लोग बोलते हैं कि भाई ड्राई मॉपिंग करें, घर में अगरबत्ती वगैरह ना जलाएं और एज फार एज पॉसिबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, प्राइवेट का इस्तेमाल ना करें। अब इसका भी जवाब सुन लीजिए कि दिल्ली की हवा को हुआ क्या है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी वजह मौसम का मिजाज है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते शुक्रवार से हवा की रफ्तार बहुत कम है, जिससे प्रदूषण के स्तर में अचानक इतना इजाफा हुआ कि पिछले 2 दिनों से पूर्वी हवाएं चल रही हैं, जिससे कि नमी थोड़ी सी बढ़ गई है, तापमान कम है, हवाएं कमजोर हैं। उसके कारण क्या होता है कि जब हवा ठंडी होती है और सरफेस जल्दी कूलिंग हो जाती है तो जो फॉग है वो जम जाता है और क्योंकि हवा तेज नहीं है इसलिए वो डिस्पर्स नहीं हो पाता, तो ये फॉग की एक लेयर है और इसके साथ पॉल्यूशन भी है, तो फॉग और स्मॉग दोनों को कहा जा सकता है कि ये बना हुआ है। अब आज से हमें लग रहा है कि जो हवा है वो बदलेंगी और उत्तर पश्चिम दिशा से थोड़ी सी मॉडरेट विंड चलेंगी, तो कल से फॉग की इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आएगी और जो पॉल्यूशन है उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। ठंडी हवा में गाड़ियों का धुआं और निर्माण की धूल जैसे प्रदूषक तत्व जमा हो जाते हैं। प्रदूषक तत्वों को ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलता, वो जमीन के बहुत करीब फंसे रहते हैं और प्रदूषण बढ़ जाता है। यह ऐसी बात है जो सरकारों और संबंधित विभाग के अफसर भी जानते हैं कि सर्दी बढ़ने पर हालात खराब होंगे, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं देगी। इसलिए दिल्ली वालों को अब इस जहरीली हवा से सिर्फ वायु देवता ही बचा सकते हैं, जिनके अगले 3-4 दिन तक मेहरबान रहने की गुंजाइश कम बताई जा रही है। तो अगली बार आपके बच्चे की याददाश्त में फर्क महसूस हो तो उसे डांटने से पहले सोचिएगा कि आपके बच्चे की याददाश्त में कमजोरी की वजह ये प्रदूषण तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर कहा कि इसका सबसे बड़ा प्रभाव गरीबों पर पड़ता है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। इसकी वजह दिल्ली एनसीआर में कई जगह AQI का 500 के पास जाना है। AQI अगर 0 से 50 है तो हवा ठीक मानी जाती है, इससे सेहत पर बहुत मामूली प्रभाव पड़ता है। AQI अगर 51 से 100 है तो संतोषजनक कहा जाता है और सेहत पर बेहद कम इसका कुप्रभाव होता है। 101 से 200 के बीच AQI संतोषजनक श्रेणी का होता है, जिसमें सिर्फ बीमार लोगों पर असर होता है। 101 से 200 AQI मध्यम श्रेणी का, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा, दिल पर असर इसका हो सकता है। 201 से 300 AQI खराब श्रेणी का होता है, इसमें ज्यादा देर रहने पर सभी को दिक्कत हो सकती है। 301 से 400 के बीच AQI बेहद खराब माना जाता है, जो आपको सांस का मरीज बना सकता है। और 401 से 500 के बीच AQI घातक श्रेणी का माना जाता है, जो सेहतमंद लोगों को भी बीमार कर सकता है। प्रदूषण पर चर्चा हर जगह। दिल्ली की हवा जहरीली है। हालात ऐसे हो गए हैं कि राजधानी की हालत गैस चेंबर जैसी हो गई है, जिसे लेकर संसद में भी सियासी तापमान गर्म है। पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खराब हो गया है और हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। मैं आज वो डिस्कशन का परमिशन भी मतलब का वो लगाऊंगी नोटिस। लेकिन दिल्ली में अगर जाएंगे तो किसी भी पेड़ की पत्ती भी साफ नहीं दिखती है। अगर पेड़ की पत्ती पर पार्टिकुलेट मैटर इतना है, इतना धुंध छा रही है उस पे, तो सोचो हमारे लंग्स की हालत क्या होती होगी, हमारा स्वास्थ्य कितना खराब होता होगा। तो ये सवाल सरकार के लिए है,
उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ ध्यान दे, और जो हम समझ सकते हैं वो यही है कि जब तक बीजेपी है तब तक पॉल्यूशन है। लेकिन सरकार कड़े कदम उठा रही है, पूरी सरकार, सारे मंत्री, सारे विधायक, पार्षद, एमपीस प्रयास कर रहे हैं और अधिकारियों को भी खूब डायरेक्शन दी जा रही है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि जो धूल के कण है, अब तो यहाँ तक कि जहाँ सफाई कभी भी फुटपाथ पर नहीं होती थी, फुटपाथ को साफ करके वहां पर भी जेटिंग मशीन से मिट्टी को उठाया जा रहा है, और मुझे लगता है कि थोड़े कुछ समय बाद आपको इसका रिलीफ नजर आएगा। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसका सारी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की है, जिन्होंने 10 साल दिल्ली में शासन किया लेकिन प्रदूषण पर एक सिंगल काम भी नहीं किया। हमारी सरकार जब से दिल्ली में आई है, हम लगातार प्रदूषण से लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जो बदहाल स्थिति थी उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। हमारी सरकार पूरी ताकत से लगी है और दिल्ली के लोगों को स्वच्छ वातावरण मिले, ये हमारी कमिटमेंट है। लेकिन